तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एंड उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं जानता हूँ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत सारे मैसेज करे, कॉल्स करी कि सर वीडियोस क्यों नहीं आ रही, आप कहाँ पे बिजी हो। इस दौरान दोस्तों कुछ एग्जाम्स वगैरह थे एंड कुछ मैं बिजी था कहीं और, सो इस वजह से वीडियोस वगैरह नहीं ला पाया। लेकिन अब रेगुलरली वीडियोस आएंगी। एंड मैं ये वादा नहीं करूँगा कि हफ्ते में तीन तीन चार चार वीडियोस आएंगी। हाँ, एक से दो वीडियोस पर वीक आएंगी ही आएंगी। एंड आप लोग इतना प्यार करते हो, आप लोग इतना मतलब इंतज़ार करते हो, ये देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है। एंड मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा गैप आ जाएगा। मतलब 30 से 40 दिन, कह लो 50 दिन का अराउंड गैप आ गया है दोस्तों। माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए दोस्तों। एंड अब कनेक्ट रहूँगा एंड अब जो टॉपिक्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होंगे। कहीं ना कहीं मैं रिसर्च भी कर रहा था कुछ चीज़ों को लेके, मतलब कुछ चीज़ों को समझने की भी कोशिश कर रहा था एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है। एंड आज ये वीडियो बनाते समय इतने टाइम बाद बड़ा अजीब सा भी फील हो रहा है ना, कि इतने टाइम से वीडियोस क्यों नहीं डाली। ठीक है। जस्ट बिकॉज कि मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था, टाइम का मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था सॉर्ट ऑफ। ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल ने मतलब थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि ये वीडियो हमारा दरा कारका के ऊपर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी सर, सेवन्थ हाउस लॉर्ड बनाओ, रिलेशनशिप के ऊपर बनाओ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे दरा कारका के ऊपर, कि दरा कारका एक ऐसा प्लैनेट है जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके प्लैनेट मतलब पार्टनर के बारे में बता देता है। साथ ही साथ दरा कारका ऑल्सो टेल्स अबाउट व्हाट, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट कि आपका पार्टनर कैसा होगा, आपका पार्टनर कहाँ से आएगा। सो ये पूरी वीडियो होगी दरा कारका इन ऑल 12 हाउसेस दोस्तों। ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे व्हाट इज दिस दरा कारका, आखिर ये दरा कारका होता क्या है। आप लोग को पता ही होगा कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के रूल के अकॉर्डिंग दरा कारका इज द प्लैनेट दैट इज ऑफ द लोएस्ट डिग्री। अब लोएस्ट डिग्री के प्लैनेट को ही दरा कारका क्यों बोला गया? क्योंकि वो क्वालिटीज जो आपके अंदर कम है, जो आपके अंदर नहीं है, वो कहीं ना कहीं जब पार्टनर मतलब वो क्वालिटीज जो आपके लिए अंदर नहीं है, एंड आप सडनली वही क्वालिटी किसी और के अंदर देख लेते हो, देन आप अट्रैक्ट हो जाते हो। तो यही एक अट्रैक्टिंग का सिद्धांत है दराकार का, कि दराकारका से रूल्ड जो पर्सन होगा उसके प्रति ऐसा इंसान अट्रैक्ट होता होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का मंगल दराकारक है, ऐसे इंसान को थोड़ा सा डोमिनेटिव इंसान अच्छा लगता होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का शनि दराकारक है, ठीक है, तो किसी को सीरियस इंसान अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही वेरियसली मतलब लोगों के हिसाब से वेरियस दराकारक होते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग दराकारका इन योर फर्स्ट हाउस। सो अब बात करते हैं दरकार का इन योर फर्स्ट हाउस। अब किसी के इंसान के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि लगन भाव जो होता है उसके अंदर रिप्रेजेंट होता है मतलब इंसान का नेचुरल नेचर, या इंसान की जर्नी कैसी होगी, इंसान का आउटकम क्या होगा, दैट वी सी फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। अब लगन भाव से हम लोग पता लगाते हैं कि फर्स्ट हाउस से मतलब सॉरी, इंसान कैसा होगा, उसके कारक तत्व कैसे होंगे, इंसान क्या करेगा लाइफ में। और दरा कारक आपका प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में क्या बताएगा कि इंसान की जो मेजर जर्नी होगी वो शादी के बाद स्टार्ट होगी, वो उसके लाइफ में पार्टनर आने के बाद स्टार्ट होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, जो आपने शायद नोटिस भी करी हो। जब जब ऐसे लोग जिनका दरकारका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, जब जब ऐसे लोग किसी रिलेशनशिप में आते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं, या तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, या तो उनका मेंटली बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। एक एक रिलेशनशिप होने के बाद उनके अंदर कुछ मेंटल चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लड़की या लड़का आपकी लाइफ में आया, ठीक है, एंड थोड़े दिन वो रहा, 6 महीना 8 महीने, देन उसके साथ रह रह के आपका माइंड, आपका थिंकिंग प्रोसेस वैसा बन गया। देन जब वो पर्सन जाएगा तो जो दूसरा पार्टनर आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे वो उस टाइम का नहीं होगा जो आपने पहले किया होगा। ये बात थोड़ी सी डीप है, इसमें सोचना पड़ेगा आप लोगों को। अगर थिंकिंग प्रोसेस लगाते हो तो इसको सोचो। तो जब जब रिलेशनशिप चेंज होता है, दरकारका इन द फर्स्ट हाउस वालों, जब जब रिलेशनशिप चेंज होता है, एक मेजर सेटबैक के बाद एक नई क्या कहते हैं लर्निंग मिलती है। एंड एक चीज याद रखना, शादी के बाद ऐसे लोगों का मेजर शिफ्ट आता है, मेजर शिफ्ट, लाइफ में मेजर चेंज आता है, या फिर कह लो गाड़ी पटरी से निकल जाती है। ठीक है। अगर किसी का दरकार का फर्स्ट हाउस में, अब नेचुरली क्या होगा, फर्स्ट हाउस क्या है, इसको अपना सिर बोलते हैं। दरकार का क्या है, पार्टनर, वैसी अट्रैक्टिंग एनर्जीज जो हम लोग अट्रैक्ट करेंगे।
दरकार का इन द फर्स्ट हाउस। ऐसे लोगों को पार्टनर जनरली थोड़ा सा डोमिनेट करता है, थोड़ा सा खोपड़ी पे बैठा रहता है। अब इसको इस वे में समझो, ठीक है। ऐसे लोगों को पार्टनर थोड़ा सा दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर कहीं ना कहीं गुरु से दृष्ट है, दरकार का गुरु से दृष्ट है फर्स्ट हाउस में बैठ के, देन वो उसकी जो टीचिंग होगी, जो उसका अग्रेशन होगा, वो आपके भले के लिए होगा। लेकिन गलती से वही दरकार का राहु के नक्षत्र में, वही दरकार का शनि के नक्षत्र में, वही दरकार का शनि राहु से दृष्ट या केतु से दृष्ट आपकी लाइफ में इतनी अड़चने लाएगा, आप कहोगे सर ये कैसी मैरिज हो गई, आप कहोगे सर ये क्या ले आए अपनी लाइफ में, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी मैरिज होगी मेरी लाइफ में। समझ रहे हो आप? तो ये होता है जब भी दरकार का फर्स्ट हाउस में बैठता है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। अब कुछ बातें और सुन लो यार, कुछ बातें और सुन लो। लगन में दरकार का बैठा हुआ है, पिछले जन्म से भटके हुए प्राणी इस जन्म में मिल रहे हैं। तो ऐसे लोगों की रिलेशनशिप ऐसी भी होती है, उनको ऐसी फीलिंग आती है कि यार तेरे को तो मैं पिछले जन्म से जानता हूँ, तुमको तो मैं पिछले जन्म से जानता हूँ, तुम हो कैसी, तुम हो क्या, तुम्हारे अंदर कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप के रिश्ते भी इनके लाइफ में आते हैं, जहाँ इनको ऐसा फील होता है कि यार इस पर्सन को तो मैं पहले से जानता हूँ। क्योंकि फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, याद रखना। आपके स्वरूप, आपकी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से एक चीज याद आई कि ऐसा पर्सन जब आपके लाइफ में आता है, देन पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में असल व्यक्तित्व स्टार्ट होता है कि आप असल में हो क्या अंदर से। शादी के बाद ऐसे लोगों के लाइफ में मेजर चेंजेस आते हैं। इसको शादी से ना रिलेट कर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से भी रिलेट कर सकते हो कि तुम्हारी रिलेशनशिप हुई, तुम जो थे तुम बदल गए उस रिलेशनशिप के बाद। ये बातें जब फील हो रही है, नीचे कमेंट भी किया करो, ये नहीं कि आके देख के चले गए सर, ठीक है ना। तो मेन चीज देखो, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है दरकार का किस नक्षत्र में है, एंड वो नक्षत्र लॉर्ड आपके लगन का मित्र है कि नहीं है, ये चीज समझ लो बस। अगर दराकार का, अगर दराकार का मान लो लग्नेश 6 नंबर राशि, मान लो कन्या लगन है, कन्या लगन में दराकार का गुरु बन गया और वो बैठ गया लगन में आके, तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि एक तो कन्या लगन में 7th हाउस बाधकेश होता है, ऊपर से गुरु उसका शत्रु होता है, लगन में बैठ गया, अब ज्ञान देगा। अब कन्या लगन वालों को ज्ञान दे कोई तो पसंद नहीं है, सही बात है। तो इसी तरीके से कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि मेरा दरकार का यहाँ बैठा है, मेरे को किस टाइप का पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहिए। हर लड़की से मत अट्रैक्ट हो जाया करो, या हर लड़के से मत अट्रैक्ट हो जाया करो। लाइफ में आपकी एनर्जीज को देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी होती है कि जिंदगी में किस एनर्जी को आने देना है एंड किस एनर्जी को जाने देना है। समझ रहे हो? ये जो लेक्चर 1-1 घंटे का बनाता हूँ, इसीलिए बनाता हूँ कि आप अपने लाइफ में चेंजेस कर सको, ठीक है ना। बाकी कोर्स भी बहुत जल्दी आएगा, उसकी प्लानिंग मैंने कर दी है, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान न रहिएगा। आप लोग इतना रेगुलर व्यू करते हो एंड बहुत ज़्यादा मेरे को बुरा लग रहा है कि इतने टाइम बाद मैंने वीडियो लॉन्च करी है, ठीक है। बट स्टिल कोशिश करेंगे आप थोड़ा बहुत रेगुलर होने को, ठीक है। एंड बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर दरकार का इन योर सेकंड हाउस। व्हाट इज सेकंड हाउस? सेकंड हाउस इज संस्कार भाव। सेकंड हाउस इज अवर टीचिंग्स, जो हमने सीखा, जो हमने अपनी सराउंडिंग से सीखा, जो हमने अपने अंदर इनगल्फ किया, जो हमने समझा, वो सब सेकंड हाउस होता है। सेकंड हाउस इज व्हाट फूड, सेकंड हाउस इज व्हाट वी कुड से मतलब फैमिली, ठीक है। सेकंड हाउस इज अवर एथिक्स, वेल्थ। तो दराकार का सेकंड हाउस में, अब बहुत लोग, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, वैसे दराकार का इन ऑल 12 हाउसेस में यूट्यूब पे और वीडियोस तो थी नहीं, एक दो लोगों की थी। उन्होंने कुछ बातें ऐसे बोल रखी थी कि यार बड़ा फैमिली ओरिएंटेड मतलब पार्टनर आएगा, ये वो फलाना ढिमाका। मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई ऐसे कैसे कोई इंसान दराकार को रिलेट कर सकता है। आप लोग के कुछ कॉन्सेप्ट है उल्टे सीधे, उनको ठीक करने आया हूँ यहाँ पे। मैं बताऊंगा आपको, दराकार से ये मत समझ लेना कि पार्टनर ही है या इस टाइप की एनर्जी है। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस टाइप का पार्टनर हो, ठीक है। अब दरकार का सेकंड हाउस में बैठ गया। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस है वेल्थ। सेकंड हाउस है क्या? टीचिंग्स। अब मेन चीज जो तुमसे मैं करना चाहता हूं आज, मेन चीज जो तुम लोगों से मैं करना चाहता हूं, दैट इज दरकार का जब भी सेकंड हाउस में बैठेगा, आपकी लाइफ में जो मेजर टीचिंग्स होंगी, जो मेजर लेसन्स होंगे, जो मेजर संस्कार होंगे, जो मेजर अंदर की बातें होंगी, जो आपको ट्रांसफॉर्म करेंगी, मतलब काइंड ऑफ, वो सब उस पर्सन के आने के बाद होंगी, या कह लो वो सब शादी के बाद होंगी। कुछ लोग ने बोला पार्टनर बड़ा फैमिली ओरिएंटेड होगा, पार्टनर बड़ा, भाई एक चीज देखो, दरकार का सेकंड हाउस में बैठ के अष्टम भाव को देख रहा है तुम्हारे, मतलब अपने ससुराल को भी देखेगा। ऐसा पर्सन जिसका दरकार का सेकंड हाउस में, उसका पार्टनर तुम्हारे घर को तो देखेगा, लेकिन अपने ससुराल पे भी उतना ही रखेगा लिंक, ठीक है। आपका ससुराल से भी कनेक्ट हो सकता है, आना जाना बना हो, है ना।
आना जाना रेगुलर हो। अब सेकंड हाउस में दरा कारका है। अब दरा कारका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, देन एक चीज ये भी समझ लेना कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें तुम्हारी वीक है, कम्युनिकेशन से चीजें तुम्हारी वीक है, इसलिए वहां जाके वो प्लेनेट बैठा हुआ है। तो जिससे तुम्हारी शादी होगी, वो जो पर्सन होगा उसकी कम्युनिकेशन तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, ये भी चीज समझो, ये भी चीज समझो। एंड थर्ड थिंग, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स होंगी, आपकी जो ईटिंग है मतलब क्या कहते हैं हैबिट्स होंगी, वो शादी के बाद चेंज होंगी, या कह लो रिलेशनशिप के बाद चेंज होगी। ठीक है, उस पर्सन के आने के बाद चेंज होंगी। जो ईटिंग हैबिट्स है आपकी, दरा कारका को डायरेक्टली रिलेट मत करना चीजों से। मैं कॉन्सेप्ट्स नहीं खराब करना चाहता एस्ट्रोलॉजी के, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलते हैं। अब दरा कारका सेकंड हाउस में है, बहुत लोग बोलते हैं पार्टनर केयर करेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं कि पार्टनर केयर करे ना करे, क्योंकि दराकारका को हमेशा नक्षत्र लॉर्ड से देखते हैं। दराकारका जिसके नक्षत्र में है, उस स्वभाव का पर्सन, उस स्वभाव का पर्सन प्लस वो जो दराकारका है, वो दोनों स्वभाव को मिक्स कर दो। एक तो नक्षत्र है, वो चीजों की चीजें उसको ज्यादा आती हैं उस पर्सन को, मतलब नक्षत्र एक कॉन्स्टलेशन है, एक सितारे एक तरह ऐसे बैठे हुए हैं, दैट इज नक्षत्र। ठीक है, अब दराकार का वैसी कम डिग्री का है। अब मान लो आपका पार्टनर है, ठीक है, वो बैठ गया उस नक्षत्र में, उसने वो चीजें ज्यादा झेली हुई हैं, प्लस वो एक टाइप का पर्सन है, एक इमोशनल पर्सन है, प्लस उसने मतलब कह दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी हुई है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ में लाइफ में आएंगी, प्लस साथ ही साथ वो पर्सन भी लाइफ में आएगा। एंड वो कारक तत्व दो तरीके से बढ़ेगा। तो नक्षत्र को वेरी 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 इंपॉर्टेंट तरीका है जानना किसी चीज को, नक्षत्र देखना। नक्षत्र नहीं देखते हैं जो लोग आपके वर्ग कुंडलियां नहीं देखते हैं, जो D16 नहीं देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, D60 नहीं देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, D4 नहीं देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं सब चीजें एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन ये सारी चीजें नक्षत्र से डिराइव होती है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ, क्योंकि नक्षत्र टाइम बाय टाइम बहुत जल्दी चेंज होता है। चीजों को समझो, चीजों को समझो मेरे भाई, ठीक है ना। तो चीजों को समझना है, तब आगे प्रोसीड करना है। धन कारक इन द सेकंड हाउस, कुछ बातें बताना चाहता हूं तुमको मैं, कि अपने लाइफ में ऐसे पार्टनर अट्रैक्ट करना जो कहीं ना कहीं कैसे हो, थोड़े बहुत स्टडी ओरिएंटेड हो, थोड़े बहुत स्टडी ओरिएंटेड हो, थोड़े बहुत गुरु जैसे हो, थोड़ी उनकी वाणी अच्छी हो, ठीक है, थोड़ा वो तुमको समझाते हो, थोड़ा तुम समझते हो, ठीक है ना। ये चीजें होती है। शादी के बाद क्या होता है, ऐसे लोग की लाइफ में वेल्थ आती है। जब भी दलाकारा का सेकंड हाउस में बैठता है, शादी के बाद वेल्थ आती है। एंड अगर जिंदगी स्लो चल रही होती है, एकदम से पेस में आ जाती है, स्पीड में आ जाती है जिंदगी, ठीक है। इस चीज को समझो, क्योंकि अष्टम से सप्तम है सेकंड भाव। मैं वो चीज मतलब कॉन्सेप्ट एक एक मतलब मैं अगर समझाने बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए अपन लोग कोर्स करेंगे, ठीक है। और दो बातें और बताना चाहता हूँ। दरा कारक का किसी का भी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, अगर गलती से वो सिक्स हाउस का लॉर्ड है, या फिर 12th हाउस का लॉर्ड है, या 8th हाउस का लॉर्ड है, 6 8 12 का लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में दरा कारक का बैठा है, तो प्रारब्ध से बीबी आती है, ठीक है, प्रारब्धवश बीबी आती है। याद रखना इस चीजों को, प्रारब्धवश लोग आते हैं। मान लो पंचम है तो बहुत अच्छा है, पूर्व पुण्य भाव, पिछले जन्म के पुण्यों से पंचम भाव का स्वामी, इस तरीके से चीजों को समझा जाता है। पहले तो हाउसेस से देख लो, फिर दराकार का है कौन सा वो देख लो, प्लस किसके नक्षत्र है वो देख लो, एस्ट्रोलॉजर बन गए भाई। इसी चीज की बैलेंसिंग देख लो, सिंपल। एंड दशा देख लो, किस दशा में वो चीजें एक्टिवेट हो रही हैं, यही सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दराकारका का प्लेसमेंट हमारा थर्ड हाउस में। अब जब भी कभी किसी का दराकारका थर्ड हाउस में बैठेगा, देन क्या होगा। अब एक चीज मैं तुमसे बहुत अच्छे से बोलना चाहता हूं, अगर ये प्लैनेट शुक्र है, अगर ये प्लैनेट गुरु है, अगर ये प्लैनेट सूर्य है, अगर ये प्लैनेट चंद्रमा है, देन ये तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। क्योंकि मेरी स्टडी कहती है, मेरी एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च कहती है कि अगर ये प्लैनेट दराकारका होकर थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो नेचुरली भाग्य भाव को देखेंगे। जब भाग्य भाव को देखेंगे तो क्या करेंगे, भाग्य को एक्टिवेट करेंगे। तो ऐसे लोगों का एक्टिवेशन कब होगा, आफ्टर दी मैरिज। तो ऐसे लोग जब शादी करते हैं तो उनका क्या हो जाता है, भाग्य भाव एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि दराकारका की दृष्टि पड़ रही है मेरे भाई, ठीक है। तो दराकारका जब भी हमारे थर्ड हाउस में जाके बैठेगा एंड नाइन्थ हाउस के भाग्य भाव को आपके देखेगा, तो चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि वो प्लेनेट एक्टिवेट हो गया, शादी हो गई, वो प्लेनेट एक्टिवेट हो गया। उस टाइप के पर्सन से ही तुम ज्यादा, मैं बोलना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल दराकारका गुरु है, प्लेसमेंट थर्ड हाउस में है, तो ऐसी लड़की पसंद करो जिसका गुरु का लगन हो, जिसका मीन लगन हो, जिसका गुरु हाई डिग्री का हो, जिसका गुरु षडबल में सबसे ज्यादा हो, ठीक है। आप षडबल को भी मतलब कह लो देखा करो, ज्यादा डिग्री देखे बिना षडबल भी देखा करो। षडबल बनता है सारे चार्ट्स को देखकर कि ओवरऑल प्लैनेट्स कैसे असर दे रहे हैं मेरे भाई, षडबल को भी देखा करो, ठीक है। अब प्लैनेट
अब किसी का प्लैनेट धन आकार का होकर थर्ड हाउस से बैठा हुआ है, थर्ड हाउस होता है पराक्रम, थर्ड हाउस होता है पराक्रम भाव। देन ये चीज याद रखना, शादी के बाद, मैरिज के बाद, रिलेशनशिप के बाद आपके लाइफ में क्या बढ़ जाएगा? पराक्रम बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगा, आपके लाइफ में एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, आपके लाइफ में ट्रैवल बढ़ जाएंगे। थर्ड हाउस क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स, छोटे छोटे ट्रैवल्स, घूमना फिरना पसंद हो। ऐसा हो सकता है कि ऐसा पार्टनर लाइफ में आए जिसको घूमना फिरना पसंद होता हो। तो आप बोलोगे यार ये तो बिल्कुल सही कहा सर ने, ऐसे तो मेरी गर्लफ्रेंड थी यार पहले, उसके साथ तो मैं बहुत घूमता था, उसको घूमना बहुत पसंद था। तो इस टाइप का पार्टनर भी अट्रैक्ट हो सकता है। दरकार का इन दी थर्ड हाउस। अब ये प्लेसमेंट गलती से भी नीच की हो गई, दरकार का थर्ड हाउस में आके नीच का हो गया, दरकार का थर्ड हाउस में आके किसी भी नीच के प्लैनेट से दृष्ट हो गया, तो लाइफ में स्ट्रगल्स आ जाती हैं। ऐसे लोग की मैरिज में स्ट्रगल्स आ जाती हैं, ऐसे लोग की मैरिज में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसे लोग की लाइफ में क्या होता है? बनती नहीं है, एक छत के नीचे रह नहीं सकते, है ना। ऐसे में क्या करते हैं? कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। ऐसे में देखा जाता है कि कैसे दो लोगों को क्या करवाए, कुछ चीज़ें इसको सिखा दो, कुछ चीज़ें इसको सिखा दो, दोनों से बात कर लो, चीज़ें बैलेंस करा लो। यही सब चीज़ें करानी पड़ती है, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन वगैरह वो सब होता है। इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो लाइफ में, नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। थर्ड हाउस में मेनली ये चीज़ें अगर होंगी, कोई प्लेनेट नीच का हो, राहु केतु शनि से तो ये चीज़ें नॉर्मल होगी, ठीक है। ऐसे में करना कुछ नहीं। अगर तुम एस्ट्रोलॉजी जानते हो, पहले क्या करो, पहले तो खुद मतलब कुछ चेंजेस अपने अंदर करो, कुछ चेंजेस सामने वाले के अंदर करो, क्योंकि एक इंसान से चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजानी पड़ती है, ठीक है। थोड़ा सा जुकाम है, मैनेज कर लेना, ठीक है। अब वीडियो बनानी ही थी तो मैंने बनाई है। अब वीडियो आती जाएंगी, बस ये समझ लेना, वीडियो रोकूंगा नहीं मैं अब, क्योंकि रेगुलर व्यूअर मेरे बहुत हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं, जो मुझे कॉल करते हैं, सर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, सर आप क्यों नहीं डाल रहे हो कंटेंट। अब 2 महीने हो गए यार, बताओ 2 महीने बाद में वीडियो बना रहा हूँ, बड़ा अजीब फील हो रहा है मेरे को, ठीक है। लेकिन अब क्या है, बनानी पड़ती है वीडियो, आप लोग का इतना प्यार है, ठीक है। अब थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस का नेचुरल प्लैनेट होता है मंगल, जो वहाँ का कारक होता है, ठीक है। थर्ड हाउस का क्या होता है? बुध प्लैनेट होता है। अब वहाँ पे जाके कैसे भी करके दरकार का बैठेगा, तो आपके पार्टनर के अंदर एक करिज्मेटिक एनर्जी होगी। इस चीज़ को कभी देखा है कि जिस हाउस का कारक जो होता है, मतलब जिस हाउस का कारक प्लैनेट जो होता है, उस हाउस में वो मतलब उस टाइप की एनर्जीज होती हैं। तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, ऐसा इंसान मार्स से रूल हो सकता है, ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में है वो मांगलिक हो सकता है, आप मांगलिक नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप मांगलिक नहीं हो, वो पर्सन मांगलिक है, उसके अंदर मंगल की एक्सट्रीम एनर्जी है एंड आपके अंदर नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं जब भी दरकार का थर्ड हाउस में बैठता है, ठीक है। अब थर्ड हाउस कुछ चीज़ों से और देखा जाता है, दैट इज सोशल मीडिया। अब इसको सोशल मीडिया से इसलिए मैं जोड़ने लगा हूँ क्योंकि युग चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो सोशल मीडिया भी आ रहा है प्ले में। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा अपने आप से फैन फॉलोइंग कह लो, इस मतलब सोशल मीडिया बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेग्राउंड कह लो इसको, कि इम्पैक्ट कर रहा है आज के ज़माने में। तो एस्ट्रोलॉजी में थर्ड हाउस को सोशल मीडिया मान के देखते हैं। थर्ड हाउस में धराकार का बैठ गया, इंसान सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएगा। शादी करने के बाद इंसान सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने लग जाएगा। फिर ऐसा हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर आ जाए जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काम करता हो, ठीक है ना, जब भी हमारा दराकार का थर्ड हाउस में बैठेगा, ठीक है। तो ये था कुछ प्लेसमेंट ऑफ दराकार का इन दी थर्ड हाउस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दराकार का इन दी फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव में दराकार का। अमूमन देखा गया है कि चतुर्थ भाव केंद्र भाव है। चतुर्थ भाव का नेचुरल रूलर चंद्रमा है, यहाँ पे शुक्र दिग्बली हो जाता है, चंद्र दिग्बली हो जाता है। ये ऐशो आराम का घर है, लग्जरी का घर है, कह लो सुकून का घर है, माता का घर है। दराकार का इन दी फोर्थ हाउस। अब ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, क्योंकि ऐसा पर्सन बैठा हुआ है माँ के घर पे, माता के घर पे, एंड फोर्थ हाउस का नेचुरल बेनिफिट भी कह लो चंद्रमा है या शुक्र है। तो ऐसा पर्सन इमोशनली, मैं बता रहा हूँ दरकार का कोई भी प्लेनेट हो, मैं तुमसे दो बातें बताऊंगा, जिस भी पार्टनर से आज तुम प्रेम करते हो, जो भी प्लेनेट तुम्हारी लाइफ में आ चुके हैं, शुक्र से रूल थे, चंद्र से रूल थे, उनके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज थी जो कहीं ना कहीं मनी अट्रैक्ट करती हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज थी जो बहुत ज़्यादा वीनस डोमिनेटिंग है। मान लो खर्चा बहुत 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 करता हो या करती हो, मान लो प्रेम बहुत करता हो या करती हो, ओवर इमोशनल हो या इमोशनल हो, याद बहुत आती है तुमको उसकी, क्योंकि दरकार का फोर्थ हाउस में क्या होता है, कनेक्शंस कुछ ऐसे बन जाते हैं, कनेक्शंस कुछ ऐसे इंटेंस बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं नेचुरली नहीं होते हैं और रिलेशनशिप में, तो उसको भूला भी नहीं जा रहा है, वो माइंड में भी लगातार आ रही है या आ रहा है। दरकार का फोर्थ हाउस में, दरकार का फोर्थ हाउस में माँ जैसा प्रेम करने वाला पार्टनर आता है या पार्टनर आती है, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है, कहते हैं मदर का भाव है,
उस भाव में जब भी कभी दराकारका आएगा तो उस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो सब दराकारका के अंदर नेचुरली पाई जाती होंगी। तभी मतलब दराकारका ने फोर्थ हाउस को चूज किया है। अब दराकारका वाला जो कॉन्सेप्ट है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का, इसको मैं क्यों इतना अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मेरी प्रिडिक्शंस में ये चीजें बहुत ज्यादा मदद करती हैं। मेरी जो नेचुरल प्रिडिक्शंस में जो एस्ट्रोलॉजी में यूज करता हूँ उसके अंदर ये जो दराकारका वाला कॉन्सेप्ट है ये सेवंथ लॉर्ड से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। देन इस चीज पे थोड़ा मैंने प्रेफरेंस दिया। इसके बाद कोशिश करूंगा सेवंथ लॉर्ड सीरीज को बनाऊं, ठीक है ना। अब दराकारका किसी का फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, एक चीज याद रखना कि ये 10th हाउस को देख रहा है। अगर कहीं ना कहीं ये प्लेनेट शनि हुआ, अगर कहीं ना कहीं ये प्लेनेट राहु हुआ, खैर राहु को अपन लोग नहीं लेते हैं इसके अंदर दराकारका के अंदर, मान लो ये प्लेनेट शनि हुआ या मंगल हुआ या फिर इवन सूर्य हुआ, तो ये तीन प्लैनेट्स क्या होते हैं, थोड़े से क्रूर माने गए हैं, थोड़े से ऐसे माने गए हैं जो प्रोफेशन में रोल प्ले करते हैं। देन आपके लाइफ में हो सकता है कि शादी के बाद क्या हो जाए, प्रोफेशन एक्टिवेट हो जाए। शादी के बाद सॉरी, शादी के बाद क्या हो जाए, कैरियर एक्टिवेट हो जाए। एक चीज हमेशा आप लोग भूल जाते हो, आप लोग बात करते हो हाउसेस की, लेकिन दृष्टियों को उतना ही महत्व दिया करो जितना आप मतलब हाउसेस की बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल दराकार का फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन भाई आप उसको फोर्थ हाउस में मान के चल लो, मैं मान के चल रहा हूं 10th हाउस में। क्यों 10th हाउस में मेजर इफेक्ट जाता है यार दृष्टि का, अनलेस एंड अनटिल दैट प्लैनेट इज कॉम्बस्ट मैन। जब वो प्लैनेट कंबस्ट हो जाएगा तब उसका असर थोड़ा सा कम होगा सामने वाले हाउस पे, ठीक है। तो जितना इधर माना करो उतना सेवंथ दृष्टि भी माना करो, ये चीज हमेशा याद रखना। इसी को तो इग्नोर मत किया करो एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, डिग्री को इग्नोर नहीं कर सकते। दरकार का 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 0 डिग्री का, इन सब चीजों को समझो मेरे भाई। हो सकता है कि मान लो जल तत्व राशि में आपका दरकार का बैठा हो, आपके अंदर थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि यार इमोशन नहीं फील हो रहे अपन को, आपको शादी के बाद या पार्टनर आने के बाद इमोशंस आ जाए लाइफ में, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या इमोशंस का घर है। फोर्थ हाउस क्या है, कंफर्ट का, लग्जरी का घर है। क्या पता आप बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट लगा रहे हो, चीजें ना अट्रैक्ट हो रही हो, क्या पता वो शादी के बाद हो जाए, है ना। तो जब भी कभी फोर्थ हाउस में अपना दरा कारका बैठेगा, चीजें नेचुरली अच्छी होंगी, बेनिफिक होंगी। अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, एक चीज याद रखना, मेरी एक चीज याद रखना, अब दो बातें मेरी सुनना। पहली बात कि ऐसा पर्सन जब लाइफ में आता है तो आपकी माता से उसकी नहीं बनेगी, मतलब आपकी माँ में और आपके पार्टनर में दिक्कत होगी, चौथे भाव में जाके दरा कारका बैठ गया तो आप अपनी माँ को माँ मानो या पार्टनर को माँ मानो, इस चीज में कंफ्यूजन रहेगी, या दोनों में क्लैशेस रहेंगे। अब ऐसे में देखना कैसे है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, भाई सिंपल सी बात है जो बताता आ रहा हूं, नक्षत्र लॉर्ड दरकार का इन द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ शनि फॉर एग्जाम्पल, एंड शनि सिटिंग इन द 8th हाउस, प्रॉब्लम्स। दरकार का इन द नक्षत्र ऑफ राहु एंड राहु इज प्लेस इन द 12th हाउस, व्हाट इज द इफेक्ट मैन। अब आप समझ रहे हो चीजों को, ठीक है, क्या कहना क्या चाह रहा हूं, चीजें कैसी हैं, समझो उन सब चीजों को। इतना खोल के बता रहा हूं ना, ये सब चीजें लोग कोर्स में बताते हैं, अपन ने कुछ नहीं छुपाया ना, आज तक कभी कोर्स लॉन्च किया, सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, ना आज तक कोर्स लॉन्च किया, ना मैंने अभी तक कोई चीज छुपाई। जैसे प्रिडिक्शन चीजें होती है वो सब सारी चीजें सिखा रहा हूँ, डेप्थ में जाके सिखा रहा हूँ। इससे ज्यादा डीप इससे ज्यादा डीप में अब क्या ही बता सकता हूँ, आप ये बताओ मेरे को, ठीक है ना। तो D9 में आप देख सकते हो दरकार का कैसे जा रहा है, ठीक है ना। फोर्थ हाउस की दो चार बातें और बदला चाहता हूँ आपसे। फोर्थ हाउस नेचुरल कंफर्ट का हाउस है। देन ऐसा भी हो सकता है एंड मतलब हाउस का भी है, कार का भी है। ऐसा भी हो सकता है शादी के बाद या रिलेशनशिप के बाद या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बाद आप देखो आपकी लाइफ में चेंजेस आ गए, आपकी लाइफ में आपने घर खरीद लिया, आपके लाइफ में आपने कार्स खरीद ली, आपके लाइफ में आपने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली। ऐसा भी होता है जब भी हमारा दरकार का फोर्थ हाउस पे बैठता है, इस चीज को समझ लेना। अगर ये प्लैनेट शुक्र हुआ तो शुक्र हमेशा अपने से सेकंड हाउस की वृद्धि करता है। शादी के बाद क्या होगा, पंचम भाव बढ़ जाएगा, मतलब एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, कहीं ना कहीं मतलब पूरे पुण्य एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें समझ के अपन लोगों को आगे बढ़नी होती है, तब जाके एस्ट्रोलॉजी आ पाती है, चीजें थोड़ी बैलेंस हो पाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ योर दरकार का इन योर 5th हाउस। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट एंड एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानता हूँ, लिटरली बताऊं मैं बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानता हूँ। इसके पीछे रीजन केवल एक ही है कि दिस प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ। पंचम भाव बताता है कि पूर्व जन्म में पूर्व पुण्यों की वजह से क्या चीजें इस लाइफ में तुम झेलोगे या भोगोगे। जब भी दरकार का किसी का 5th हाउस में आके बैठता है तो ऐसा इंसान क्या करता है, ऐसा इंसान एकदम से देखोगे कि लाइफ में इमेजिनेटिव हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा। जब भी पार्टनर आता है, अगर दरकार का 5th हाउस में जब भी पार्टनर ऐसी मतलब लाइफ में आपके आएगा, ये भी हो सकता है कि उस इंसान के अंदर नेचुरली एक इंस्टिंक्ट हो, जो पार्टनर आपके लाइफ के अंदर आया उसके अंदर नेचुरली एक आदत हो, या कह लो एक मतलब अंदर से एक कह लो
एनिग्मा हो कि वो इंसान बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, देन वो क्रिएटिविटी आपके अंदर ले आएगा, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी होती है। पूरे पुण्य की वजह से वो पार्टनर आया तो आपका 11th हाउस भी एक्टिव होगा। मैंने क्या कहा, कभी भी जिंदगी में दराकारका देखना हो, सामने उसकी दृष्टि देख लो, दराकारका की दृष्टि 11th हाउस में, क्या होगा, नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है। मान लो शनि है, शनि की 7th दृष्टि अच्छी होती है, शनि पंचम का धन देता है, याद रखना इस चीज को, स्ट्रगल के बाद दे लेकिन धन देता है। तो जब भी मान लो शनि दराकारका है, यहां बैठ गया तो 11th हाउस को देख रहा है, अच्छा करेगा। गुरु है, अच्छा करेगा, ठीक है ना। मंगल है, अच्छा करेगा। बुध है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बुध वैसे पंचम में अच्छा माना जाता है, क्रिएटिव प्लेनेट है, लेकिन क्या होता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ले आता है। अब दराकार का 5th हाउस में है लव मैरिज का योग। 70 to 80% मैंने चार्ट्स में एक चीज नोटिस करी है कि इंसान की लव मैरिज होती है जब भी दराकार का, देखो पंचम भाव और नवम भाव, ये दो भाव लव मैरिज के कह लो आप, क्योंकि लव मैरिज कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है। लव मैरिज का कुछ ये नहीं है कि हाँ इस जन्म में कोई आप रिलेशन बना रहे हो या इस जन्म में किसी को लेके आ रहे हो, ना 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 ना। लव मैरिज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पास्ट लाइफ, सो दैट्स व्हाई लव मैरिज के योग भी हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि जब भी हमारा दराकार का 5th हाउस में बैठ जाए। अब 5th हाउस क्या है, 5th हाउस ऑल्सो टेल्स अबाउट एजुकेशन। हो सकता है कि आप एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना लेते हो सकता है आप लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको इग्नोर करके चलते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक्स रीडिंग हो गई, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्सेप्ट समझना हो गया, आप उस चीज़ों को इग्नोर करते हो। इस पार्टनर के आते ही वो सब चीज़ें भी स्टार्ट हो जाती हैं, वो आपकी लाइफ में चीज़ें लेके आ जाता है कि यार ये भी पढ़ो ना, ये भी चीज़ अच्छी है, इसको करते हैं, है ना। तो ये भी सारी चीज़ें, ऊपर से क्या है, 5th हाउस क्या है, धर्म भाव है, धर्म त्रिकोण है। जब भी दराकार का धर्म त्रिकोण बैठेगा 1, 5 और 9 में, एक चीज़ याद रखना, ऐसा इंसान शादी के बाद धार्मिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप आज धार्मिक नहीं हो, ठीक है, देन वो पार्टनर आया एकदम से धार्मिक हो गए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर ट्रैवल नहीं है, क्योंकि पंचम भाव से भी थोड़ा बहुत मैं ट्रैवल देखता हूँ, वैसे मैं ट्रैवल 9th हाउस और 3rd हाउस से ही देखता हूँ, लेकिन मतलब 5th हाउस में भी दराकार का बैठा है तो ट्रैवल्स होती है लाइफ में, याद रखना इस चीज़ को। पंचम भाव में दराकार का आपने देखा होगा, रिलेशनशिप बनी हो या कोई भी ऐसी चीज़, तो ट्रैवल्स बहुत हुआ आपके, घूमना फिरना बहुत हुआ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लव मैरिज का तो योग मैंने बता ही दिया है। प्रॉब्लम्स देखो तभी आती है यहाँ पे जब राहु मतलब एस्पेक्ट दे रहा हो, केतु एस्पेक्ट दे रहा हो, सिंपल सी बात है, कनेक्ट 6, 8, 12 से बन रहा हो। देखो एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल है, घुमाओ ना उसको, क्योंकि 6, 8, 12 मैंने एक चीज नोटिस करी, 6, 8, 12 में अगर प्लैनेट्स हैं तो इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, प्लैनेट्स नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल, इस रूल को बिल्कुल सिंपल रखो लाइफ में, इसमें ये नहीं सोचना आपको कि प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी ही होगी, है ना। बोलो दरकार का यहाँ बैठ गया, अब इसका डिस्पोजिटर बैठ गया 12th हाउस में। अब सन ने तो बोला था यार लव मैरिज होगी, लव मैरिज हुई लेकिन टूट गई। अब भाई एक्सॉल्टेशन है, 12th हाउस, दूरियां है, अकेलापन है। हो सकता है दरकार का 5th हाउस में बैठे, 5th हाउस लो 12th हाउस में, शादी होते ही फौरन, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है समझने के लिए, मैं आपको कैसे समझाऊं। अब पंचम भाव और सप्तम भाव में 2-3 चीजें याद रखना। अगर दरकार का पंचम भाव में बैठा हुआ है एंड पंचमेश पीड़ित है और सप्तमेश अच्छा है, तब तो मैरिज बच जाएगी। लेकिन पंचमेश अच्छा है, मान लो दरकार का यहां बैठ गया, लव मैरिज तो करा दी, लेकिन सप्तम वीक हो गया आपका, सप्तम वीक हो गया तो मैरिज टिकेगी नहीं। मैरिज को जो हाउस टिकाता है दैट इज 7th हाउस, मैरिज को जो हाउस चलाता है दैट इज 5th हाउस। ये चीजों को समझो भाई। ये मैं खैर 7th लॉर्ड वाली वीडियो बनाऊंगा तो उस पर अच्छे से समझाऊंगा कि मैरिज वैरिज के कॉन्सेप्ट कैसे देखे जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ योर दराकार का इन योर 6th हाउस। अब जब भी कभी किसी का दराकार का 6th हाउस पे बैठेगा तो क्या होगा, किसी का दराकार का 6th हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसा पर्सन कैसा होगा। जब भी किसी का दराकार का 6th हाउस में बैठेगा, एक चीज नोट कर लो, चीजों को समझ लो कि इसको हमने प्रॉब्लम से नहीं जोड़ना है, इसको प्रारब्ध से जोड़ना है, क्योंकि 6th हाउस डायरेक्टली टेल्स अबाउट द प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्धवश कुछ ऐसी चीजें आपने पास्ट लाइफ में कर दी पार्टनर के साथ जो इस जन्म में होंगी, तो इस वजह से क्या होगा कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आपके पार्टनर से होंगे। 6th हाउस में कोई भी प्लैनेट्स होता है नेचुरली वो मैलिफिक होता है, इसका कोई भी अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तो भी वो स्ट्रगल देगा, देन प्रॉब्लम ठीक होगी, देन चीजें अच्छी होंगी, लेकिन प्रॉब्लम तो आएंगी, क्योंकि छठे घर में जो भी प्लैनेट बैठा है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देता है। चाहे बहुत लोग बोल देते हैं क्रूर प्लैनेट बैठ जाएं 6, 8, 12 में अच्छे होते हैं, नहीं भाई मैं नहीं मानता ये सब चीजें। मैं तो इतना जानता हूं कि 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत चार्ट देख लिए, बहुत चार्ट देख लिए, एक ही चीज समझ में आई, 6, 8, 12, 6, 8, 12, 6, 8, 12। इसकी रेमेडी भी बहुत तगड़ी है मेरे पास, और
सीख भी गया हूँ कैसे डील करते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि सिंपल सी बात है, एस्ट्रोलॉजी का सिंपल सी बात है, सीसो इफेक्ट देख लो, 6 के सामने 12, 12 के सामने 6। अब छठा प्रॉब्लम है तो 12 से दान करा दो, 12 में मान लो 12th हाउस में प्रॉब्लम है, छठे से सेवा करा दो। तो 6th हाउस में जब भी कभी जो प्लेनेट बैठा हुआ है, प्रारब्धवश क्या होगा, आपकी बनेगी नहीं पार्टनर से। ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार बन रहे हो, या कुछ कोर्ट केस की बात आ गई, या कुछ ऐसी बात आ गई जो बहुत ज़्यादा सीरियस चला गया मैटर, एंड चीज़ें संभलने को संभल नहीं रही हैं, तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। सामने वाला भाव देखो। अब यहाँ छठे भाव की रेमेडी मत करना, मैं जो पहले बता चुका हूँ 6, 8, 12 वाली रेमेडीज वो नहीं करना। अब 12वां भाव देखो, 12वें भाव में कोई प्लेनेट नहीं है, वहां पे जो लॉर्ड बैठा है उस कारक तत्व या उस वस्तु का डोनेशन कर दो, डोनेट कर दो। मान लो शनि बैठा हुआ है, अब बार बार मैं शनि ले रहा हूँ, चेंज करता हूँ, मान लो बुध है, बुध बैठ गया तो हरी मूंग की दाल डोनेट कर दो। मान लो गुरु बैठ गया, चने की दाल डोनेट कर दो, केले डोनेट कर दो। इस तरह की चीजें जब आप करने लग जाओगे, आप देखोगे 6th हाउस अच्छा हो गया। ये रेमेडी इसलिए बताई क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं मेरे से, सर आप प्रॉब्लम बताते हो वीडियो में, रेमेडी नहीं देते हो, तो रेमेडी दे दी भाई मैंने। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। छठे घर में जब भी कभी दलकार का बैठा है, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में कुछ मतलब टीचिंग्स देने आया है, कि आपके लाइफ में कुछ लेसन्स देने आया है। क्या पता वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, या कह लो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो, या ब्लैकमेल करने वाला हो, कि बहुत ज़्यादा रोता हो, बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हो, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ आपके पैसे खर्च कराता हो, ऐसा पार्टनर भी आ सकता है। हो सकता है उसकी वजह से कोई डेप्ट आ जाए आपकी लाइफ में। 6, 8, 12 क्या है, मतलब सॉरी 6th हाउस क्या है, रोग ऋण एंड शत्रु। तो रोग ऋण एंड शत्रु एक्टिवेट हो जाए, एंड शत्रु एक्टिवेट क्या हो जाए, वही आपका शत्रु बन जाए। छठे घर में धनाकारका को ओवरऑली बहुत खराब मत मानो। मान लो विपरीत राजयोग बन रहा है, मान लो यही प्लेनेट जो धनाकारका छठे में बैठा हुआ है, नमांश में शुक्र से दृष्ट है, या फिर नवमांश में लग्नेश से दृष्ट है, या नवमांश के D9 के स्वामी, सॉरी नवमांश के 9th हाउस के स्वामी से दृष्ट है। ये सब चीजें देखा करो एस्ट्रोलॉजी में, कि D9 का जो भाग्य भाव का स्वामी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। D9 में जो भाग्य का स्वामी है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। उस चीज को कभी नहीं भूलना हम लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि D9 एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। ठीक है, तो D9 में भी ये सारी प्लेसमेंट आपको देखनी है, दराकार का कहाँ पे कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। D9 की वीडियोस इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उस पर यार ऑडियंस नहीं है, सिंपल सी बात बताऊँ। D9 की अभी वीडियो डाल दूंगा, अभी आप लोग देखोगे नहीं वीडियोस, ठीक है ना। तो D1 की वीडियोस डालते हैं अपन, D1 से ही जानने की कोशिश करो। ऐसे तो बहुत सारी वर्ग कुंडलियां हैं, वो सारी चीज़ें जो क्या कहते हैं, जब अपन लोग कोर्स करेंगे तो उसमें सीखेंगे, ठीक है। अब 6th हाउस की 3-4 बातें मैं तुमको बताना चाहता हूँ। ये पंचम से दूसरा है, ठीक है। आप कुछ चीजें पॉजिटिव ही सुन लो। मान लो दरकारका आ जाए, यहाँ पर बैठ जाए, अनक्रूर प्लेनेट हो। मान लो 6 में आपका कोई प्लेनेट नहीं बैठा, ना राहु बैठा, ना मंगल बैठा, ना सूर्य बैठा, तीनों ही यहाँ पे शत्रु अंता क्रिएट करते हैं। मान लो मंगल सूर्य बैठ गया बीइंग द दरकारका इन द 6th हाउस। अब आपकी लाइफ में जो जो कंपटीशन क्लियर नहीं हो रहे थे, जो जो शत्रु परास्त नहीं हो रहे थे, मेरी बातों को सुनना गौर से, वो सारे परास्त हो जाएंगे इस इंसान के आने के बाद। अगर ये पास्ट लाइफ का रिश्ता है, अगर ये ऐसा रिश्ता है जिसको भगवान ने बना के भेजा है, एंड दरकार का 6th हाउस में बैठा हुआ है, तब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आके प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, क्योंकि यहां पे क्रूर प्लैनेट बैठ गया, मंगल सूर्य बैठ गए यहाँ पे। मंगल सूर्य क्या क्रूर होते हैं, ये दरकार का होके बैठ गए छठे भाव में। ये बातें बिल्कुल मत भूलना। हो सकता है तुम्हारी पार्टनर से लड़ाई हो जाए, लेकिन ऐसा पार्टनर होगा जो तुमसे भी लड़ेगा, बाहर वालों से भी लड़ेगा तुम्हारे लिए। कुछ ऐसे रिश्ते भी देखे मैंने, तब ये चीजें बता रहा हूं आपसे। तो चार्ट को देख के या मेरी बातें सुन के तुरंत घबरा मत जाया करो, एंड कमेंट ना कर दिया करो नीचे कि कैसी कैसी बातें कर रहे हो, तुमने तो सारी चीजें गलत बता दी। कुछ लोग बोल देते हैं, भाई पूरी बात को समझा करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस चीज को समझा करो। अब एक चार्ट में अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, मैं ऐसी जनरल बात ऐसी सिखा रहा हूँ कि किसी के सामने बोलोगे ना, कि मतलब किसी का चार्ट खोल के बोलोगे ना, जब वो मतलब सामने तुमसे बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सही बता रहे हो, तब आप कहोगे हाँ मतलब उसकी वीडियो देखी थी एंड वो चीजें समझ में आ गई। ठीक है ना, ये बातें बुक्स में ऐसे खोल खोल के नहीं लिखी हुई है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा हो सके सीख लो भाई, जितना ज्यादा हो सके सीख लो, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, दरकार का किसी का सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है कि सप्तम भाव, सॉरी मतलब सप्तमेश को माने पार्टनर या दरकारका को पार्टनर माने। अब मैं तुमसे एक चीज कहूंगा, मैं तुमसे एक चीज कहूंगा, ना दरकारका को मानो ना सप्तमेश को मानो, उस प्लैनेट को मानो
जिस प्लेनेट का इंसान तुमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अब इतना तो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होगी कि तुम ये देख सको कि मुझे किस टाइप का इंसान सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है ना। अगर लव मैरिज करने की तुमने सोची है, अगर लव मैरिज करने की तुमने सोची है, तो वैसे ही पर्सन लाओगे ना जो तुम्हें पसंद होगा। ठीक है ना। ऐसा तो आएगा नहीं तो भगवान ने डिसाइड किया एकदम से अरेंज मैरिज हो गई एंड तुम्हारी लाइफ में आ गया। ठीक है ना। तो मान लो वहां पे आपको दराकार का ज्यादा पसंद है, कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को यार दराकार का मंगल है, मेरे को मंगल वाली थोड़ी सी डोमिनेटिंग भी पसंद है, सेवंथ लॉर्ड है आपका गुरु। इसको क्लब भी कर सकते हो। क्लब कैसे कर सकते हो? सेवेंथ लॉर्ड के स्वामी को भी आप वो मान लो पार्टनर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा गुरु वाला उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, प्लस दरकार का जैसा भी हो। तो कभी भी कंसल्टेशन लेना, क्योंकि मैक्सिमम मेरी ऑडियंस जो है ना वो एस्ट्रोलॉजर्स की है, मतलब कभी भी कंसल्टेशन लेना किसी की भी, तो तीन दोनों चीज़ों को क्लब करके बताओ, कि सेवंथ लॉर्ड को भी बताओ, दरकारका को भी बताओ। दोनों चीज़ों को जब क्लब करके जब प्रिडिक्शन आती है, तगड़ी प्रिडिक्शन आती है, फिर आप स्वयं बोलोगे कि हाँ सर अच्छी प्रिडिक्शन आ रही है, चीज़ें काफ़ी सही वे में हो रही है। ठीक है। अब दरकारका इन द सेवंथ हाउस, सिंपल सी एक चीज़ बोलूंगा आपसे, आपका जो अधूरा पार्ट है, अब कुंडली अर्धनारेश्वर की तरीके है, एक लगन एक सप्तम, एक लगन एक सप्तम, जो अधूरा भाग है उसको पूरा करने के लिए पार्टनर आया है। सेम दी दरकार का इन द फर्स्ट हाउस, सेम दी दरकार का इन द सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस में भी दृष्टि डालेगा सामने, एंड लगन में बैठेगा तो भी वो इंपैक्ट उतना ही डालेगा। ये लाइफ में बहुत ज्यादा कार्मिक प्लेसमेंट है। दराकारका की प्लेसमेंट इन द सेवंथ हाउस बहुत 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 कार्मिक प्लेसमेंट है। आपके लाइफ में व्यापार बढ़ेगा, आपके लाइफ में बिजनेस बढ़ेगा, आपके लाइफ में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपके लाइफ में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपके लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, आपकी लाइफ में हर चीज की वृद्धि होगी जब भी दलाकार का सेवंथ हाउस में बैठ के अच्छा हो जाए। मान लो शनि बैठ जाए बिंग दलाकार का उच्च का हो जाता है यहाँ पे, मान लो शुक्र बैठ जाए बढ़िया हो जाता है, मान लो मंगल बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा होता है, तो लड़ाइयाँ झगड़ा होता है। ठीक है। दराकारका वाली वीडियो देख लो मेरी, सारे दराकारक वाली बना रखी है। ठीक है। वो देख लो प्लस ये देख लो, इसके बाद तुम्हें मैरिज के ऊपर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है किस टाइप का पार्टनर होगा। सारी वीडियो अलग है, बस ये दो वीडियो, एक दराकारका वाली बना रखी है, एक ये बना रहा हूँ दराकारका इन ऑल्टल हाउसेस। उसमें क्या है कि कौन सा प्लेनेट दराकारका है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, एक ये वीडियो देख लो, दोनों को मैच कर दो, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है। सेवेंथ हाउस में दराकारका बैठा हुआ है। अब दो बातें याद रखना, सेवेंथ हाउस होता है किस तरह से हम लोगों को देखते हैं, किस तरह से हम लोगों को देखते हैं, वहां पे बैठ गया दराकारका। तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारे अंदर कमी निकालने वाले बहुत लोग होंगे। रीजन क्या है, उसके अंदर एक कम डिग्री का प्लेनेट बैठा हुआ है सेवंथ हाउस में। जब कम डिग्री का प्लेनेट सेवंथ हाउस में बैठेगा तो आपके अंदर कमी निकालने वाले बहुत लोग होंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जो जो इंसान तुम्हारी कमी निकाल के जाए या कमी बता के जाए, उस कमी में जिस दिन तुमने काम करना चालू कर दिया, क्योंकि लोग जो बताते हैं वो अमूमन मतलब कहीं ना कहीं ठीक होता है। मैं ये तुमसे नहीं कहूंगा कि यार उन चीज़ों को इग्नोर कर देना, उन चीज़ों को दिमाग से निकाल देना, लेकिन मैं तुमसे ये कहूंगा कि उन पर वर्क करना। क्योंकि सप्तम क्या है, अधूरा भाग, लगन क्या है, पूरा भाग, सप्तम क्या है, अधूरा भाग। सप्तम सामने वाला भाग, इस चीज को समझा करो। अगर मंगल मंगल है ना, अगर काल पुरुष को खोले तो शुक्र जस्ट अपोजिट है। मंगल में क्रोध है ना, अग्रेशन, तो शुक्र उसको रोकता है। अमूमन एक चीज याद रखना, तुम बड़ी मूवीज भी देखी होंगी तुमने इस चीज पे, कोई इंसान बड़ा अग्रेशन होता है ना, बड़ा हीरो बड़ा अग्रेसिव होता है, बड़ा तगड़ा होता है, मतलब उसको ऐसी बीवी से मतलब प्यार होता है, या कह लो ऐसी लड़की से प्यार होता है बहुत सॉफ्ट होती है। क्यों? कि मंगल को हमेशा सॉफ्टनेस चीजें पता है, उसकी एनर्जी को शांत करता है। जैसे मंगल है ना, मंगल बहुत क्रोधी है लेकिन शुक्र उसकी एनर्जी को सॉफ्ट करता है। जैसे लगन है ना, तो लगन की एनर्जी को सॉफ्ट करने वाला प्लैनेट बस सामने बैठा हुआ है। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। लगन के सामने बैठा हुआ, लगन के सामने जो हाउस है वो आपको सॉफ्ट करेगा। क्योंकि याद रखना, लगन में हमेशा अग्रेशन होता है। या फिर एक चीज याद रखना, तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, तुम बहुत दिल की हल्की हो या दिल के हल्के हो, सामने वाला तुम्हें हार्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चीजें बैलेंस करती हैं। इन चीजों को समझो मेरे भाई, एस्ट्रोलॉजी की इन चीजों को समझो। इंसान को वही इंसान पसंद आता है जो इंसान अपोजिट होता है। इसीलिए मैंने तुमसे बोला कि दराकार का जब भी कभी सेवंथ हाउस में आए, जो कमियां बताई जा रही है उस पर वर्क करो। लाइफ में ऐसी इंप्रूवमेंट होगी मैं सोची नहीं होगी कभी, कि सर मैं यहां भी पहुंच सकता हूँ, अभी यहां भी पहुंच सकती हूँ, ये भी हो सकता है लाइफ में। ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई विल से एवरीथिंग इज पॉसिबल।
ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना लाइफ में। एंड मार्केश के ऊपर दराकार का बैठा हुआ है कम डिग्री का प्लैनेट, हेल्थ इश्यूज देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, आपको भी देगा, थोड़े बहुत स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एंड अगर लेडीज़ हो या वुमेन हो तो आपको थोड़े बहुत कहते हैं यूटेरस रिलेटेड प्रॉब्लम एंड पीरियड्स के रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम हो सकते हैं, इरेगुलर पीरियड्स या फिर पीसीओडी काइंड ऑफ, ये सब सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अग्रेशन चेहरे पे मतलब क्या कह लो, थोड़े बहुत पिंपल्स होना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है जैसे सप्तम पीरियड होता है तो। ठीक है, इन चीज़ों को समझा करो। मैं भी मतलब टॉपिक से हटना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हटूंगा, यहाँ पे हल्का सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था। तो अगर कोई इंसान मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करे तो पेट का संबंध डायरेक्ट यहाँ से होता है। पेट खराब है तो यहाँ पे दाने निकल आएंगे आपके इस जगह पे, चीज याद रखना। क्यों? क्योंकि पेट को हम लोग कहाँ से देखते हैं? पेट के नीचे वाले भाग से, याद रख, सॉरी, पेट के नीचे वाले भाग से, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कमी निकालने वाले आ जाएंगे फिर। सर पंचम और सिक्स हाउस होता है, फिफ्थ हाउस और सिक्स हाउस होता है स्टमक का, आपने क्या बात कर दी? अरे लोअर स्टमक की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, लोअर स्टमक की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट की बात करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है, दराकार का इन दी एट्थ हाउस। अब इस प्लेसमेंट को आप लोग को सुनना पड़ेगा, मजा आ जाएगा सुन के। जब भी कभी दराकार का किसी भी इंसान का, जब भी कभी दराकार का किसी इंसान का एट्थ हाउस में बैठेगा, एट्थ हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशंस, एट्थ हाउस इज जल तत्व, एट्थ हाउस इज व्हाट, एट्थ हाउस इज ऑकल्ट, एट्थ हाउस इज मैलेफिक। यहां पे क्या होगा? एक चीज नोटिस करी होगी आपने, बहुत सारे रिलेशनशिप बने, बहुत सारे रिलेशनशिप टूटे, कुछ चले, कुछ नहीं चले, कुछ सिखा के गए, कुछ तोड़ के गए, कुछ बना के गए। लेकिन लाइफ में एक चीज जरूर एक्सपीरियंस करी होगी, जो तुम कल थे, जो तुम आज हो, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइफ में बदलाव आने होते हैं, रिलेशनशिप बनती है, किसी भी तरह के बदलाव आने होते हैं, रिलेशनशिप बनती है, ठीक है। एंड जिस दिन एक ऐसा रिलेशनशिप आया जो काइंड ऑफ बता रहा है कि यार ये मेरी वाइफ होने वाली है, या वो वाइफ बन गई आपकी, उस दिन से एक चीज याद रखना कि सेकंड हाउस भी सामने बैठा हुआ है, वो भी एक्टिवेट होगा, और आपकी लाइफ में धन और धन बढ़ता चला जाएगा। दरगाह का अष्टम पे देख के आप लोग डर गए होगे, क्या सोच रहे हो यार तो यहाँ पे सर बहुत उल्टी सीधी चीजें बताएंगे, लेकिन नहीं भाई। जब भी कभी अष्टम भाव में कम डिग्री के प्लेनेट आते हैं, याद रखना, वहां वहां की स्ट्रगल बढ़ जाती है, अष्टम भाव की स्ट्रगल बढ़ जाती है। हो सकता है कि शादी करने के बाद आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हो, लेकिन वो चीजें जो देखनी नहीं थी पिछले जन्म में, वो इस जन्म में देखनी पड़ी। मान लो अस्पताल के चक्कर नहीं लगे होंगे इस जन्म में, मतलब आपके लगे। मान लो बहुत सारी चीजें कलेश कलह नहीं हुआ होगा जो तो इस जन्म में हुआ। लेकिन एक चीज याद रखना, अष्टम भाव में जब भी कभी दराकार का होता है, रिलेशनशिप अगर दिल से बने हैं तो वो बने रहते हैं, टूटते नहीं है, भले ही वो दिल से दिल तक रह जाए। ये बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन इस पे अगर सोचोगे तो बात बड़ी है, ठीक है। दराकार का 8th हाउस में बैठा हुआ है, एक चीज याद रखना, तुम्हारे जो पेंडिंग कर्मा है, तुम्हारे जो पेंडिंग कर्मा है वो ससुराल के प्रति भी उतने ही है जितने तुम्हारे घर के प्रति है। सामने तुम्हारा घर है सेकंड हाउस, एंड सामने ससुराल है 8th हाउस। दराकार का 8th हाउस में तुमको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने पार्टनर के प्रति प्लस उसके ससुराल के प्रति भी निभानी रह गई है, जो तुम निभाओगे। इन सब चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। दराकार का जब भी कभी 8th हाउस में बैठेगा एंड अष्टम भाव का प्लेनेट भी नीच का हो जाएगा, तो एक चीज याद रखना बिल्कुल कि आपके लाइफ में कलेश होने वाले हैं, ये चीज याद रखना। एंड अगर एक चीज याद रखना, ये सब नीच के हो रहे हैं सारे प्लेनेट, सारी चीजें खराब हो रही है, लेकिन गुरु ने दृष्टि डाल दी, या शुक्र ने दृष्टि डाल दी, या D9 में कोई संबंध बन गया, या D9 में दराकार का पॉजिटिव हो गया, तब देखोगे आपके लाइफ में चीजें अच्छी हो रही है। कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स को एक चार्ट से नहीं देखना है, उसको D9 में जाके देखना है कि वो अच्छा है खराब है, तब जाके हम लोग डिसीजन लेंगे कि हाँ वाकई में रिलेशनशिप खराब थी, वाकई में चीजें खराब थी, ठीक है। दराकार का 8th हाउस में, अब एक चीज याद रखना, कुछ ऐसी एनर्जीज आपको अच्छी लगती है, कुछ ऐसे लोग आपको मतलब अच्छे लगते हैं जो थोड़े अटपटे से, तो जो थोड़े से चुप रहते हैं। एक तो आप भी थोड़े से ऐसे होते हो, जब दरकार का अष्टम में होता है इंसान थोड़ा डिटैच होता है, इंसान के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, इंसान के काइंड ऑफ कह लो एक छोटा सर्किल होता है। लेकिन आपको भी वैसे लोग पसंद आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चुप रहते हो, या आते हैं या आती हैं जो काफ़ी ज़्यादा चुप रहती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन कुछ यूनिकनेस है, कुछ अलग टाइप की एनर्जी है। वो चीज़ें समझ में आती है जब भी हमारा दरकार का अष्टम भाव में बैठेगा। शादी के बाद थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे,
शादी के बाद चीज़ें थोड़ी गड़बड़ होंगी, लेकिन धीमे धीमे करके वो बैलेंस हो जाएगा। उन चीज़ों को बुरे वे में नहीं लेना कि बुरे वे में लोगे चीज़ें बुरी होंगी। अगर बुरी हो रही है तो कहीं ना कहीं देख लेना, मतलब आप कहीं ना कहीं देख लेना, या तो राहु के नक्षत्र में होगा दरा कारका, शनि के नक्षत्र में, मतलब केतु के नक्षत्र में, या 6 8 12 में उसका डिस्पोजिटर बैठा होगा, मतलब दरा कारका जिसमें बैठा हुआ है वो 6 8 12 में बैठा हुआ है। लेकिन ये तो अष्टम भाव है, तो विपरीत राजयोग बना रहा है, तो इनिशियल स्ट्रगल बाद में गेन। विपरीत राजयोग का सिंपल सिस्टम है, मतलब पहले स्ट्रगल बाद में गेन, समझ लेना इस चीज को, ठीक है। एंड वो फलित कैसे होगा कि बहुत लोगों के चार्ट में बना हुआ है विपरीत राजयोग लेकिन फलित नहीं हो रहा है, वो दशा बताएगी कि दशा लग रही नहीं लग रही विपरीत राजयोग वाले प्लेनेट की, ठीक है। अब बात करते हैं दरकार का हिंदी 9th हाउस। 9th हाउस भाग्य, 9th हाउस ट्रेवल्स, 9th हाउस वुड से धर्म भाव। तो ऐसा इंसान जिसका भी दरकार का 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा पर्सन कैसा होता है, ऐसे पर्सन की शादी के बाद भाग्योदय होता है। शादी के बाद भाग्योदय होता है, क्योंकि दरकार का क्या है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट आपके भाग्य से बना है। 7th लॉर्ड 9th हाउस में मतलब 9th में बैठ जाए तो भी भाग्योदय होता है, दरकार का भी बैठ जाए तो भी भाग्योदय होता है। ये चीज समझ लेना, लाइफ में 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। दरकार का किसी का 9th हाउस में बैठा है, धर्म से बहुत ही बुरी तरीके से जुड़ जाते हो, धर्म से आपका जुड़ाव बढ़ जाएगा, धर्म से आपका लगाव बढ़ जाएगा, धर्म से आपका कनेक्ट बढ़ जाएगा, धर्म एक तरीके से लाइफ में बढ़ जाएगा। मान लो आप पूजा पाठ नहीं करते हो, शादी के बाद एक्सट्रीम पूजा पाठ स्टार्ट कर दोगे, शादी के बाद एक्सट्रीम पूजा पाठ स्टार्ट कर दोगे, शादी के बाद एक्सट्रीम धार्मिक ट्रेवल्स, लॉन्ग टर्म्स जो तीर्थ यात्राएं होती है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठे हो कल को उज्जैन चले गए, ये जो बड़ी यात्रा है, ये जो बड़ी यात्रा है, दैट इज योर 9th हाउस। छोटी यात्रा है 3rd हाउस। इस चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दरकार का मान लो 9th हाउस में बैठ के किसी प्लेनेट के साथ कंजंक्ट है, तो उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। ये मतलब हर चीज़ में लागू है। अब इसको मैं कैसे बताऊँ एस्ट्रोलॉजी के, मतलब हर हाउस में लागू है, लेकिन 9th हाउस में इफेक्ट क्या होता है, 9th हाउस ब्रह्म स्थान होता है, तो घर का भी, आपके बुद्धि का भी, चेतना का भी, तो उस प्लेनेट्स पे भी बहुत ही तगड़ा इफेक्ट जाता है, याद रखना इस चीज़ को। वो प्लेनेट भी अगर तक मतलब अभी काम नहीं कर रहा था, तो वो शादी के बाद काम करने लग जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव का नेचुरल, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि भाग्य भाव जो होता है वो नेचुरली एक चीज़ बताता है कि पिछले जन्म में जो जो कर्म आपने किए थे उसके फल नहीं मिल पाए, वो इस जन्म में मिल रहे हैं। तो जब भी कभी दराकार का मान लो शादी हुई तो दराकार का एक्टिवेट हुआ, तो वो हाउस भी एक्टिवेट होगा, वो प्लेनेट जो दराकार का है वो भी एक्टिवेट होगा, लेकिन वो जिसके साथ कनेक्ट है वो भी एक्टिवेट होगा। याद रखना है इन सब चीज़ों को। दराकार का इन द 9th हाउस इज अ गुड प्लेसमेंट, इसको हम लोग खराब बात नहीं बोलेंगे, ठीक है। दराकार का इज इन द 9th हाउस टेल्स अबाउट एक्सट्रीम धर्मा, एक्सट्रीम कर्मा, ठीक है। और अपने पार्टनर के साथ जितना ज़्यादा धर्म यात्रा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, जब भी आपका दराकार का 9th हाउस में बैठा होगा। एंड 9th हाउस में दराकार का बैठेगा, आपके फादर के साथ भी उस इंसान की जिससे आपकी शादी हुई अच्छी बनेगी, या आपके फादर के साथ भी उसकी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग कर्मा रह गए, बचे हुए हैं पिछले जन्म के। सारी चीज़ें देखो, पिछला जन्म मैं इतना क्यों घुसाता हूँ अपने अंदर, क्योंकि चीज़ों को अपने अंदर, क्या मतलब एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि मैंने एक चीज़ मतलब कुछ चीज़ें जो एक्सपीरियंस करी हैं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जो भी चीज़ें जो घटित हो रही है वो कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं जो पिछले जन्म में हो चुकी है, बस वो रिपीट हो रहा है पैटर्न। उस पैटर्न को जो लोग ब्रेक कर देते हैं ना, 12th हाउस को इन्वॉल्व करते हैं, वो लोग मतलब लिबरेट हो जाते हैं, है ना। आप लोग देखोगे जिनको संन्यास चाहिए ना, आप लोग देखोगे जिन लोग को मतलब जिंदगी से बहुत ज़्यादा मतलब डिटैचमेंट चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, मतलब किसी से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, भगवान से केवल रिश्ता बना लेते हैं, उनका चक्र खत्म हो गया, बार बार जन्म लेने का। लेकिन जिनके अंदर इच्छाएं रह जाती हैं वही लोग जन्म लेते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे का, इच्छा 11th हाउस उसको रोक लेता है। 12th हाउस से कौन रोक रहा है, 11th हाउस रोक रहा है ना, उसका व्यय कर रहा है। 12 से 12 है 11th हाउस, इच्छाएं, इच्छाएं मार दोगे 12th हाउस मिल जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी सबको सिखाती है यार, सबको सिखाती है, ठीक है, बस एस्ट्रोलॉजी को समझने की जरूरत है। अब किसी को शादी नहीं हो रही, दरकाल का 9th हाउस में, धार्मिक ट्रैवल करो, उसी मतलब मंदिर में जाना जो दरकार का रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल दरकार का मार्स है, तो हनुमान जी के बढ़िया शक्तिपीठ पे जाओ, देखो कमाल, कैसे पार्टनर नहीं आएगा लाइफ में, आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दरकार का इन दी 10th हाउस। दरकार का इन दी 10th हाउस, ये प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये प्लेसमेंट आपको चेंज करती है काफ़ी ज़्यादा। ये चेंजर ये जो प्लेसमेंट है ये आपके अंदर चेंजेस लाएगी, ये आपके अंदर बहुत सारे बदलाव लाएगी, ये आपको शेड्यूल में लेके आएगी, एंड ये आपके अंदर थोड़ा बहुत कह लो वो चीज़ें लाएंगी जो आपके अंदर नहीं है। रीज़न क्या है, 10th हाउस टेल्स अबाउट कर्मा, 10th हाउस टेल्स अबाउट द प्रोफेशन,
हो सकता है कि आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा ना चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान एक डॉक्टर है, उसकी शादी एक और डॉक्टर से होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। देन उसको देखा देखी उसकी आदतें दूसरे के अंदर आ जाती हैं। जब दूसरे के अंदर आ जाती हैं तो वो इंसान वैसे ही बन जाता है फिर। देन उसका प्रोफेशन इनहेंस हो जाता है। तो नेचुरली देखा गया है दरकार का जब भी कभी 10th हाउस में आएगा तो शादी के बाद क्या होगा, शादी के बाद प्रोफेशन अच्छा हो जाएगा। मान लो आप चीज़ें शेड्यूल से नहीं करते थे, मान लो आप चीज़ें एक वे से नहीं करते थे कि यार इस तरह करना है, इस तरह जाना है, इस तरह चीज़ें करनी ना, लेकिन अब क्या करने लगे आप, सेम टाइम पे उठने लगे, सही टाइम पे सोने लगे, सही टाइम पे जगने लगे, सही टाइम पे कर्म करने लगे। तो इससे हुआ क्या, 10th हाउस एक्टिवेट हो गया। 10th हाउस में सूर्य क्यों उच्च का है, 10th हाउस में मंगल क्यों उच्च का है, दोनों वहां प्लैनेट उच्च के ही मान लो, क्योंकि 10th हाउस से क्या है, एथिक्स है। 10th हाउस में क्या सीक्वेंस है, धनाकार का जब भी 10th हाउस में होगा सीक्वेंस अच्छा हो जाएगा, बस प्लेनेट अच्छा होना चाहिए। मार्स हो, सन हो, सैटर्न हो, ये तीनों प्लेनेट 10th हाउस में बड़े जबरदस्त काम करते हैं। राहु सबसे बेकार काम करता है, लेकिन राहु यहाँ पे दिमाग लगाता है। राहु अपना दिमाग यूज करता है 10th हाउस में कि दिमाग से पैसा कमाऊंगा भाई, मेहनत नहीं करनी मेरे को, मेहनत नहीं करनी। धनाकार 10th हाउस 4th हाउस को देख रहा है। आपकी जो पार्टनर होगी या आपका जो पार्टनर होगा वो शादी के बाद आपकी मदर की टेक केयर करेगा, ये चीज याद रखना। धनाकार का जिस भी हाउस को देख रहा है, धनाकार का जिस भी हाउस को देख रहा है वहां से रिलेटेड भी पेंडिंग कर्मा वो आपके लाइफ में लेके आ रहा है। बट एक चीज याद रखना, चीजों में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी अगर वो नक्षत्र लॉर्ड खराब हुआ एंड वो नक्षत्र लॉर्ड नेचुरल आपके लगन का शत्रु हुआ और 6 8 12 से कनेक्ट बना रहा हुआ। तो ये चीजें देख के फलित करो, अपने चार्ट को खुद देखने की कोशिश करो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, नंबर चल रहा है, कांटेक्ट करो मेरे से, अपन देखेंगे। वैसे तो आजकल बड़ा मतलब बिजी शेड्यूल है, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन फिर भी अभी मैंने सोचा वीडियो डाल देता हूं, है ना। फिर भी दाराकार का किसी का 10th हाउस में नेचुरली मैंने देखा ठीक प्लेसमेंट होती है, बस थोड़ा सा मैं एक बात बताऊं, ईगो का क्लैशेस होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ यहाँ पे जो प्लेनेट उच्च के होते हैं ना, उनका इफेक्ट रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंगल उच्च का होता है, सूर्य उच्च का होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो ईगो वाली चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेड्यूल वे है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में रिलेशनशिप चलाओ तो चलेगी बहुत अच्छी। अब थोड़ा बहुत भी इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आए तो बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट रहता है दोनों पार्टनर्स के अंदर, ठीक है। जैसे आप जैसे हो, आपके पार्टनर मतलब थोड़े वर्किंग होंगे, मतलब सिंपल यही है कि दोनों वर्किंग होंगे। दरअकार का 10th हाउस में देखा, आप वर्क करते हो या आप वर्क करती हो, आपका पार्टनर भी वर्क करेगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। एंड बहुत ब्लेंडली बातों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चार्ट्स बहुत ज़्यादा देखे हैं। ये नहीं कि यार मतलब ये बुक पढ़ ली वो बुक पढ़ ली, है ना, तो ऐसी कुछ बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ज़रा चार्ट्स देखने के बाद चीज़ें बता रहा हूँ आपको। एंड हो सकता है कि मेरी बातें गलत भी हों कुछ सिचुएशंस में, वो देखा जाना चाहिए कि D9 में कैसी प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। अमूमन 10th हाउस में दराकार का डज अ गुड जॉब, गुड जॉब इन द सेंस कि मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन एक्सपेक्ट इतना कर सकते हो कि प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, अनलेस एंड अनटिल थोड़ा सा वहाँ पे प्लैनेट्स अच्छा है, खराब ना हो वहाँ पे प्लेनेट, नहीं तो मतलब प्रोफेशन की भी बैंड बना देता है, बैंड बजा देता है, ये चीज़ समझ लो, ठीक है। अब बात करते हैं दराकार का हिंदी 11th हाउस। अब किसी का दराकार का 11th हाउस में है। अब एक चीज़ याद रखना, अब इसके इंसान के अंदर एक आदत होती है, मैं बताता हूँ। अब जिसका 11th हाउस में दराकार का है, वो इंसान अपना पार्टनर पूरा दिन इमेजिन करता है रात में सोने से पहले, है ना, बैठे बैठे डे ड्रीमिंग करते करते पार्टनर इमेजिन करते हैं। इनके लाइफ में बहुत पार्टनर आ जाते हैं, क्योंकि 11th हाउस मैंने देखा मैनिफेस्टेशन को सच करता है, क्योंकि वो कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। अब इच्छा ही आपका दराकारक बन गया, ठीक है, तो उस टाइप की एनर्जीज को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को देखा गया बहुत ज्यादा रिलेशनशिप होती है, उन्हीं पर्सन से रिलेशनशिप होती है जो वो दराकार का दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाइक सैटर्न है, तो सैटर्न वाले इंसान बहुत आगे इनके लाइफ में, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लग जाती है इनके अंदर। मेरा सिंपल सा मतलब कहने का ये है, दराकार का जो है उस टाइप का पर्सन अगर लाइफ में आ रहा है तो उसकी आदतें आपके अंदर आ जाएंगी। ये बड़ी अच्छी चीज है, दराकारका वाला जो कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड अगर कोई इंसान इसको फॉलो करके अपने लाइफ में अप्लाई करे, मान लो किसी का दराकार का सन है, ठीक है, सूर्य मतलब इनके अंदर ईगो नहीं है, तो सामने वाला इतनी ईगो दिखाएगा कि इनके अंदर ईगो आ जाएगी कि यार ईगो होनी चाहिए इंसान के अंदर, मेरे अंदर ईगो नहीं है। समझ रहे हो, ये चीजों को समझो थोड़ा सा, ये चीजों को समझो थोड़ा सा। दराकार का किसी का फॉर एग्जाम्पल मंगल है, ठीक है, 11th हाउस में बैठा है, कॉन्फ्लिक्ट होने वहां पे, कॉन्फ्लिक्ट होना है, क्योंकि मंगल हाउस में मतलब कहते हैं 11th हाउस में मंगल नेचुरली एक ऐसा प्लेसमेंट है थोड़ा बहुत ईगो लेके आता है, एंड पार्टनर भी ऐसा आ रहा है, तो सारी मतलब सारी रिलेशनशिप क्यों टूटी, ईगो क्लैशेस। दरकार का सन है, ईगो क्लैशेस। दरकार का शनि है, ईगो क्लैशेस।
सिंपल। ये 3 प्लेनेट ईगो क्लैशेस लेके आते हैं। बुध यहाँ पे बड़ा अच्छा बना के चलता है, चंद्रमा बना के चलता है, शुक्र बना के चलता है, ठीक है। लेकिन ये तीनों ऐसे प्लेनेट हैं जो लड़ाई करवाते ही करवाते हैं। लड़ाई क्यों करवाते हैं? चीजें सिखानी होती हैं। अब 11th हाउस में दरा कारका है तो पंचम को देख रहा है। ऐसा पार्टनर मिलेगा जो तुम्हारे बच्चों का बड़ा अच्छा ख्याल रखेगा। दृष्टि जा रही है, सिंपल। अब दृष्टि का संबंध जो होता है वो पेंडिंग कर्मा से होता है। प्लेनेट का जो असर होता है वो इस जन्म में कुछ चीजें करवाने से ऊपर से होता है। अब ये बात मेरे को 3-4 साल एस्ट्रोलॉजी लगातार करने के बाद समझ में आई कि दृष्टि जो मार रहा है प्लेनेट, वो तुमसे कर्म करवाएगा क्योंकि बचे हुए कर्म है, और जहां बैठा हुआ है उसके कर्म करवाएगा जिससे तुम नए कर्म रच सको। अब ये बात थोड़ी सी उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जो एस्ट्रोलॉजी बहुत टाइम से कर रहा है। थोड़ी सी डीप बात बोली मैंने यहाँ पे। नेचुरली देखा गया है 11th हाउस में सारे प्लैनेट्स अच्छे असर देते हैं, इसलिए डरने की बात बिल्कुल नहीं है। दरकार का 11th हाउस में शादी के बाद पैसा तो आना ही आना है। पैसा नहीं आया तो कनेक्शंस बनेंगे, क्योंकि 11th हाउस क्या है? कनेक्शंस। 11th हाउस क्या है? सोशल मीडिया। 11th हाउस क्या है? एक बड़ा सर्किल जिसको आप डील कर रहे हो, एक बड़ा सर्किल जिससे आप बात कर रहे हो सकता है बिजनेस आइडियाज आपके माइंड में नहीं आते हैं आज। आज आपको मन करता है कि यार मैं जॉब करूंगा या मैं जॉब करूंगी। रिलेशनशिप के बाद क्या हुआ? दोनों का मन कर रहा है चलो यार कि काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस में ज्यादा पैसा है, बिजनेस में एक तरीके से हम लोग के पास लिबर्टी भी है। देन वो बिजनेस वाला माइंडसेट, देन वो राहु वाला माइंडसेट, क्योंकि राहु क्या है ना 11th हाउस में अच्छा हो जाता है, कहीं ना कहीं उसी का भाव माना गया है 11th हाउस। तो वहां पे बैठ गया दरकार का। तो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर चतुराई नहीं थी, जो आपके अंदर इंटेलेक्ट नहीं था, वो डेवलप होने लगा। पार्टनर के अंदर है भाई, पार्टनर चतुर है मेरा, मेरे को सिखा रहा है, ठीक है ना। बस प्रॉब्लम आजकल के युग में ये होने लगी है कि इंसान बड़ा जरा सेल्फिश होने लगा है। अगर एक मतलब रिलेशनशिप में देना हुआ ना, मतलब फॉर एग्जांपल तुम दे रहे हो, सामने वाली दे रही है, ठीक है ना, कुछ क्वालिटीज, ठीक है ना, तो बहुत बेनिफिट हुआ। लेकिन आजकल क्या होगा? सेल्फिश हो गए अपन, अपनी लाइफ अपन चलाएंगे, अपनी लाइफ अपन चलाएंगे। तुम मत घुसो मेरी जिंदगी में। ये सारी चीजें अब आने लगी है लाइफ में, तो ये थोड़ा गड़बड़ होने लगा है क्योंकि राहु चीजों को खराब कर रहा है, युग है। यहाँ पे जितना हो सके गुरु को अच्छा करने की कोशिश करो भाई। मंत्र जप सभी लोग किया करो, कोई लोग बिल्कुल भी स्किप ना किया करो मंत्र जप, ठीक है ना। अपनी शेड्यूल को थोड़ा बहुत ठीक करो, क्योंकि राहु ने क्या किया है, शेड्यूल लोगों का खराब कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि और कहीं तो कम्युनिकेशन होता नहीं है आप लोगों से, मेरे से ना ही मैं लाइव आता हूँ इतना। कोशिश करेंगे धीमे धीमे अब सब चीज़ करने की, क्योंकि टाइम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, मैं आपको क्या बताऊँ। रात के 3-3 4-4 बज जाते हैं, पता नहीं लगता है, टाइम की बहुत शॉर्टेज है, ठीक है ना। एंड अब बहुत लोग मेरे को इंस्टा पे भी आप लोग देखने लगे हो, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो कि सर मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था, नाम स्टे सीइंग ऑन इंस्टा। बिकॉज मैं थोड़ा सा ज़्यादा अभी इंस्टा पे कंटेंट बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे कम हो गया था, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन अभी धीमे धीमे करके अपन कंटेंट को इधर भी लेके आएंगे, कंटेंट बहुत डिज़ाइन कर लिया है। एंड वो बातें एस्ट्रोलॉजी की अपन ने कोशिश करी है सीखने की, जो बुक्स में नहीं है नेचुरली, जो रिसर्च बेस्ड है। क्योंकि 1 साल से अपन रिसर्च ही कर रहे थे, लिख ही रहे थे कि ये इंसान ऐसा होता है तो ये होता है, इस टाइप की सारी चीज़ें। तो बस वो चीज़ें बस सामने लानी है आपके, धीमे धीमे करके लाएंगे। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि कोर्स में स्पेशल होगा, यहाँ कुछ स्पेशल होगा, ना ना, सब चीज़ें ठीक है। अब बात करते हैं दानाकार का इन द 12th हाउस। 12वां भाव, इसको आप फॉरेन से रिलेट कर सकते हो। 12वां भाव इसको व्यय से रिलेट कर सकते हो। 12th हाउस इसको भोग विलास से कर सकते हो। 12th हाउस को हम लोग स्पिरिचुअलिटी से भी कर सकते हैं। अब 12th हाउस में जब भी दराकार का होगा तो क्या होगा? दो चीज़ें होंगी, या तो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में भोग विलास बढ़ जाएगा, मतलब आपकी सेक्सुअल लाइफ इनहेंस हो जाएगी, लाइफ में सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लाइफ के अंदर जो आपके डिज़ायर्स हैं वो सारी चीज़ें पूरी होने लग जाएंगी पार्टनर के साथ। या फिर दूसरी तरफ ये हो सकता है कि पार्टनर एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल हो सकता है, पार्टनर एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल हो सकता है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअलिटी आपकी डेवलप हो जाए पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर के साथ आपको ऐसे भाव आने लग जाए कि मोक्ष ले लेना चाहिए, एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाए। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ऐसा होने लगा है आजकल कि दोनों लोगों ने मतलब दीक्षा ले ली एंड मंत्र जप करने लगे, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। दूध एट दी अदर एंड, कि ऐसा भी हो सकता है कि दराकार का 12th हाउस में है, तो जो आपकी डिजायर्स थी, जो बहुत मतलब बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही थी, वो शादी के बाद पूरी हो जाए। मान लो फॉरेन ट्रैवल। हाँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दराकार का जब भी कभी 12th हाउस में होगा, अब दो बातें याद रख लो। 12th हाउस में जब भी दराकार का है तो आपको फॉरेन ट्रैवल होगा ही होगा। एंड अगर दराकार का 12th हाउस में है, ऐसी बात आज आ गई है जहाँ पे बातें उठ रही कि मतलब रिलेशनशिप तोड़नी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, जो प्लेनेट 12th हाउस में बैठा है उसका दान कर दो, क्योंकि 12th हाउस मतलब 12th हाउस इज वे,
नेचुरली शादी के बाद किसी का दरकार का 12th हाउस में अगर वो इंसान शादी के बाद डोनेशन करना स्टार्ट कर दे, उसके लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती। रीजन क्या है? 12th हाउस क्या है? पेंडिंग कर्मा ऑफ डोनेशंस, दान। 12th हाउस इज दान। तो इंसान अगर दान करना स्टार्ट कर दे, उसकी रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। 12th हाउस में नेचुरली शुक्र अच्छा हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला पर्सन शुक्र से थोड़ा बहुत रूल्ड होता हो, क्योंकि वो चीजें अमूमन आ ही जाती हैं। ठीक है ना? ऐसा हो सकता है वो दराकार का से भी रूल्ड होता होगा एंड शुक्र के भी थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है ना? साथ ही साथ थोड़े बहुत खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी 12th हाउस होता है। तो दराकार का जब भी 12th हाउस में बैठा है एंड गलती से केतु के नक्षत्र में आ गया, गलती से केतु से दृष्ट हो गया, देन बहुत खर्चे होंगे मैरिज के बाद। मैरिज के बाद बहुत खर्चे होने, रिलेशनशिप में बहुत खर्चे होने। ठीक है? बट ये भी है कि आपको बहुत सारी मतलब टीचिंग्स भी मिलेगी। अमूमन 12th हाउस दराकारका के लिए अच्छा हाउस नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों के बीच में काइंड ऑफ डिटैचमेंट भी आ जाता है। अगर दोनों के मतलब विचार मैच नहीं करते हैं, अगर मैचिंग अच्छी नहीं है विचारों की, धारणाओं की, तो इन दोनों इंसान के अंदर एक वो आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, व्हाट आई कुड से, मतलब कह लो डिटैचमेंट आ जाता है, सेपरेशन आ जाता है। तुम अलग रहो, हम अलग रहेंगे। तुम मेरे से बात ना करो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। या एक तरफा चीजें हो जाती हैं, तुम एक तरफ से एफर्ट लगाए चले जा रहे हो, सामने वाला इग्नोर करता चला जा रहा है। ये भी होता है जब भी हमारा दरकार का 12th हाउस में बैठता है। 12th हाउस में दरकार का बैठा है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है? हो सकता है तो जो मैंने बताया वैसे डील कर लो, या फिर मेरा नंबर चल रहा है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना? कुछ बातें तुमको दरकार का इन द 12th हाउस से लेके कुछ बताऊंगा। वहाँ पे 12th हाउस क्या है ना, 12 नंबर राशि है, पाइसिस है। तो ऐसे लोग अगर थोड़ा बहुत गुरु अगर अच्छा कर ले अपना, गुरु अगर अच्छा कर लोगे नेचुरली, तो हो सकता है रिलेशनशिप में जो आज मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या रिलेशनशिप मिल ही नहीं रहा है, लड़का मिल ही नहीं रहा है, तो बृहस्पति फास्टिंग करना स्टार्ट कर दो, जुपिटर की फास्टिंग करना स्टार्ट करो। तरकार का इन द 12th हाउस वालों, अगर पार्टनर नहीं मिल रहा है, पार्टनर मिलेगा। रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बृहस्पतिवार की फास्टिंग करो। तुम करके देखो भाई बस। ठीक है? होगा, कैसे नहीं अच्छा होगा यार। दूसरी चीज दान, वो जो प्लेनेट बैठा है 12th हाउस में, उसका दान करना स्टार्ट करो। 12th हाउस हो सकता है वाणी के व्यय का भी हो, तो अपने पार्टनर से कभी भी अब्यूजिव भाषा नहीं यूज करनी, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब रिश्ते प्रॉब्लम्स खराब होती है जब भी हमारा दरकार का 12th हाउस में बैठता है। ठीक है दोस्तों? तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, प्लैनेट्स की और दरकारका की इन ऑल 12 हाउसेस। हो सकता है कि बहुत देर बाद वीडियो आई तो थोड़े चेंजेस हो गए हो, मतलब थोड़ा बहुत नेचर के अंदर, वॉइस के अंदर, बट कोशिश करिए सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाने के लिए। एंड जो लोग मेरी पूरी वीडियोस देखते हैं सीखने के लिए, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने मैसेज किया कि सर वीडियो डाल दिया करो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है? एंड बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके बात करके दोस्तों, इस तरह से जुड़े रहा करो। मिलते रहेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम।